तो उस कुंडली को आप भूल जाइए, ये नई कुंडली है, इसको आप ध्यान रख लीजिए। तो आप ऑब्जर्व करें कौन से बच्चे का कैसा कैरेक्टर है, कौन सा बच्चा कैसे बैठता है। कुछ भी फीलिंग आई, कंक्रीट एक्सपीरियंस हुआ, ये एक प्रॉब्लम है, चलो आओ करके देखते हैं, प्रॉब्लम है, चलो आओ करके देखते हैं। वो जो ज्योतिष शास्त्र में कुंडली बनाई जाती है वो इतनी कैपेबल नहीं है बढ़िया रिलेशंस बना के रखने में। वहां गड़बड़ होने की बहुत ज्यादा संभावना है, पर यहाँ पे गड़बड़ होने की संभावना कम है। अगर वाइफ वॉचिंग ज्यादा करती है और आप डूइंग ज्यादा करते हैं, अगर वाइफ रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन उसका स्ट्रांग है और आपका एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन स्ट्रांग है, तो आप दोनों कोऑर्डिनेशन से बहुत कुछ कर सकते हैं। वेलकम बैक टू दिस चैनल। आप सब टीचर्स को मेरा अभिवादन। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ टेक्निक्स को समझा। आज उसी कड़ी में हम कुछ और बातें जोड़ेंगे। Now let's talk about the importance of opposite dialects. हर लर्निंग में जरूरी नहीं है कि चारों चीजें पूरी हो जाएं। अब कॉल्म ने इन चारों सेगमेंट्स को लर्निंग स्टाइल्स का नाम लिया। कंक्रीट एक्सपीरियंस इज अ लर्निंग स्टाइल, ऑब्जर्वेशन इज अ लर्निंग स्टाइल, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन इज अ लर्निंग स्टाइल एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन इज अ लर्निंग स्टाइल। और हर बच्चे का अपना एक लर्निंग स्टाइल की तरफ इंक्लिनेशन होता है। टीचर का तो काम है उसको चारों लर्निंग स्टाइल्स को ध्यान रखते हुए लेसन प्लानिंग करनी है और एक साइकिल कंप्लीट करना है। बट अगेन आपको कंक्रीट एक्सपीरियंसेस से समझ में आता है, मुझे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जल्दी समझ में आते हैं, आपके किसी नेबर को रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन से समझ में आता है और किसी और पर्सन को एक्सपेरिमेंटेशन करके ज्यादा समझ में आता है। राइट, अपनी अपनी चॉइस भी हो सकती है कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है। दीज आर व्हाट लर्निंग स्टाइल्स एंड लर्निंग स्टाइल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए एक टेस्ट भी डिजाइन किया है कॉल्ब ने, कॉल्ब लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी। हमारी वेबसाइट टीचविल E4 पर भी ये टेस्ट अवेलेबल, आप बच्चे का टेस्ट करवा के देख सकते हैं। एक और टेस्ट भी है जो कॉल्ब की ही वेबसाइट पर है, कॉल्ब एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोफाइल कैल्प के नाम से, वो लेटेस्ट टेस्ट है। उसमें और ज़्यादा पैरामीटर्स हैं और ज़्यादा डेप्थ है, डॉलर्स में फीस है उसकी। सो ये टेस्ट बच्चा अपनी ईज ऑफ एक्सेस के अकॉर्डिंगली देकर चेक कर सकता है कि उसका इंक्लिनेशन किस तरह के लर्निंग स्टाइल्स पर है। फिर उसके बेसिस पर काउंसलिंग भी हो सकती है बच्चे की, कि अगर उसको किसी को इस तरह से पढ़ना ज़्यादा पसंद है तो उसके लिए कौन सी फील्ड्स हैं, कौन से करियर फील्ड्स हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, किसी को ये साइट पसंद है तो क्या है। तो उसके फिर अलग बहुत सारे काउंसलिंग भी उसमें की जा सकती है। तो एनीवेज अभी हम बात कर रहे हैं अपोजिट डायलेक्ट्स की। कॉल्ब कहते हैं कि अगर आपका साइकिल कंप्लीट नहीं होता तो एटलीस्ट अपोजिट डायलेक्ट्स को कंप्लीट हो जाना जरूरी है। अपोजिट डायलेक्ट्स जैसे कि अगर आप गुड वॉचर हैं तो आपको डू भी करना चाहिए। आपने क्या वॉच किया और उसके बेस पर आप क्या एक्ट करते हैं, वहां से आपकी ये जो साइड है ये कंप्लीट हो जाती है। टॉप टू बॉटम ये जो फीलिंग एंड थिंकिंग वाला है, इसको नाम देते हैं वो ग्रास्पिंग साइड। ओके, एंड दिस इज ट्रांसफॉर्मिंग। दिस इज हाउ अ पर्सन grasps knowledge, and this is how a person transforms. So if you are a transformer, तो अगर आप वॉच करते हैं तो वॉच के साथ डू करना भी जरूरी है। इफ यू वांट टू ग्रेस्प मोर तो फीलिंग के साथ थिंकिंग जरूरी है, यानी जो आपका एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को आप बैठ कर सोचें, उसके बारे में थिंक करें, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या और बेहतर हो सकता था, उसके बारे में बुक्स पढ़ें, उसके बारे में नॉलेज लें, टीचर से पूछें। तो ये हमारा ग्रेस्प है, यानी कुछ नॉलेज ग्रेस्प करनी है तो आपको फीलिंग एंड थिंकिंग का कॉम्बिनेशन चाहिए, यानी कंक्रीट एक्सपीरियंस एंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन का। और अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन ये साइड कंप्लीट करनी जरूरी है। ट्रांसफॉर्म यानी बदलाव लेके आना है। एज अ टीचर ट्रांसफॉर्मिंग इज इंपॉर्टेंट, एज अ स्टूडेंट ग्रेस्पिंग इज इंपॉर्टेंट। तो आपको बदलाव लेके आना है किसी और में या अपने अंदर भी। तो आप ऑब्जर्व करें कौन से बच्चे का कैसा करेक्टर है, कौन सा बच्चा कैसे बैठता है, किसकी क्या आदतें हैं,
ठीक है, आप पहले से आइडेंटिफाई कर लें ये बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा है, ये बच्चा नहीं सीख पा रहा है, या ये बच्चा बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है, ऑब्जर्वेशन। एंड फिर उसके हिसाब से कुछ नया स्टेप लेना, कुछ एक्शन लेना, कुछ क्रिएट करना। ओके, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप करते हुए कुछ नया करना। सो दीज आर द अपोजिट डायलेक्ट। तो जरूरी नहीं है कि आप इन डायलेक्ट्स को अकेला ही पूरा करें। समटाइम्स आप अगर इंक्लाइंड हैं वॉचिंग साइड पर, तो आपका पार्टनर डू साइड पे रह सकता है। ऐसे कॉम्बिनेशंस भी देखे गए हैं और इस चीज की इंपॉर्टेंस भी कॉल बताते हैं कि समटाइम्स टू पीपल कंप्लीट्स अ साइकिल or completes the opposite dialects, right? So if you are more inclined on the watching side and someone else is on the doing side, the learning cycle will complete. Same happens in marital relationships as well. वो जो ज्योतिष शास्त्र में कुंडली बनाई जाती है वो इतनी कैपेबल नहीं है बढ़िया रिलेशंस बना के रखने में। वहां गड़बड़ होने की बहुत ज्यादा संभावना है, पर यहाँ पे गड़बड़ होने की संभावना कम है। अगर वाइफ वॉचिंग ज्यादा करती है और आप डूइंग ज्यादा करते हैं, अगर वाइफ रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन उसका स्ट्रांग है और आपका एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन स्ट्रांग है, तो आप दोनों कोऑर्डिनेशन से बहुत कुछ कर सकते हैं। सिमिलरली, इफ वन पर्सन इज ऑन द कंक्रीट एक्सपीरियंस साइड एंड अनदर इज ऑन द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन साइड, थिंग्स कैन चेंज। सो उस कुंडली को आप भूल जाइए, ये नई कुंडली है, इसको आप ध्यान रख लीजिए, ये आपके लिए एडवाइस है। सो दिस इज हाउ द अपोजिट डायलेक्ट्स वर्क। और फिर इस अपोजिट डायलेक्ट्स में ये क्रॉस अपोजिट डायलेक्ट्स की भी इंपॉर्टेंस। हियर कम्स द अकोमोडेटिंग साइड एंड हियर कम्स द एसिमिलेटिंग साइड एंड हियर कम्स द डाइवर्जिंग एंड दिस इज कन्वर्जिंग साइड। इसके बारे में आज थोड़ी बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको और डिटेल में बात करेंगे। ये डाइवर्जिंग साइड है जिसको हम फीलिंग और वॉचिंग का मिक्सचर बोलते हैं। यहाँ पे इमेजिनेशन का बड़ा रोल है। आपने फील किया, वॉच किया, यानी आप इमेजिन कर रहे हैं, आप इमेजिनेटर है, आप डाइवर्ज कर रहे हैं, आप डिफरेंट आयामों को सोच रहे हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में जा रहे हैं। दिस इज कन्वर्जिंग साइड या थिंक एंड डू का मिक्सचर। कन्वर्ज यानी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं और आप उसको कन्वर्ज कर रहे हैं, एक रास्ते पर पहुंचा रहे हैं। 10 चीजों में से एक चीज सिलेक्ट कर लेना, तो ये डिसीजन मेकिंग की साइड है। कुछ लोग डिसीजन नहीं ले पाते, वो इमेजिनेशन करते रहते हैं। कुछ लोग डिसीजन जल्दी लेते हैं, वो इस साइड होते हैं। कन्वर्जिंग, थिंक एंड डू, सोचा और कर लिया। दिस इज व्हाट एसिमिलेटिंग साइड। आपने थिंक किया और वॉच किया। ये साइड एनालाइज करने के लिए, एनालाइजर्स के लिए है। जो लोग ज्यादा एनालाइज करते हैं, सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं। डेटा एनालिसिस, बिग डेटा एनालिसिस, देखना कि क्या और हो सकता था, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, सोचना और दूसरों को ऑब्जर्व करना, खुद को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन। एंड दिस इज इनिशिएशन साइड, अकोमोडेटिंग साइड। फीलिंग एंड डूइंग का मिक्सचर है। आपने डू किया, फील किया, फील किया, डू किया, फील किया, डू किया। कुछ लोग, ये लोग इनिशिएटर्स होते हैं। कुछ नया करना है, स्टार्टअप्स खोलने हैं, बिजनेस करना है, पॉलिटिक्स में जाना है, ठीक है। कुछ भी फीलिंग आई, कंक्रीट एक्सपीरियंस हुआ, ये एक प्रॉब्लम है, चलो आओ करके देखते हैं, प्रॉब्लम है, चलो आओ करके देखते हैं। एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, ये भी अपोजिट डायलेक्ट्स हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सिमिलरली कन्वर्ज एंड डाइवर्ज, इसको भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। व्हाट इज कन्वर्जिंग, व्हाट इज डाइवर्जिंग, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है आपके क्लासरूम में, आपके बच्चे की लाइफ में। तो अब पिछले वीडियो से एक क्वेश्चन था ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो आपने भी स्टडी करना है, रेजियो एमिलियो अप्रोच, और थोड़ा सा इसके बारे में आप समझिए, कन्वर्ज एंड डाइवर्ज, एसिमिलेट एंड अकोमोडेट, और इसके कुछ एग्जांपल्स आपके माइंड में आते हैं तो अभी प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें। कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो इमीडिएटली मेरे से कमेंट्स में पूछ लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।